हाँ यस। अब तो जट की ज़िद हो गई है कि यूक्रेन ने मना कैसे कर दिया। अब आऊँगा ज़रूर मैं दोबारा, और तरीके से आऊँगा, सब कुछ लेके आऊँगा, और फिर करेंगे अच्छे से यूक्रेन एक्सप्लोर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन हो गया है 21 नवंबर का, और टाइम है लगभग 10:24 का। और कल से मैं फंसा हुआ हूँ कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और रात को मैंने दिखाया कि मुझे बाय लकीली एक रूम मिल गया था जहाँ पे मैं रुका, और ठीक ठाक नींद आ गई। वैसे तो बाहर बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, पहले भी पड़ रही थी, पड़ती रहती है हल्की हल्की, लेकिन ये पूरा एयरपोर्ट और वो रूम भी सेंट्रली हीटेड था, तो नींद ठीक ठाक आ गई। सुबह उठ गया था हालांकि 6 बजे में, और उसके बाद फिर दोबारा दिमाग में टेंशन शुरू होगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मतलब सिचुएशन ही ऐसी है, और मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि यार ऐसी कंडीशन देखनी पड़ रही है। तो बहुत ही वरीड सिचुएशन थी सुबह तक। उसके बाद वैसे रात को भी थोड़ी रिमूव हो गई थी, क्योंकि मुझे जो इंडियन दोस्त मिले, हितेश और जैक मिला जर्मनी से, तो उन लोगों से बात करके अच्छा लगा कि मेरा तो बहुत कम है, लोग पता नहीं कितनी जगह से ऐसे धक्के खा के वापस आ रहे हैं और ट्रांजिट में हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबकी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम ऐसे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो ये चीज़ सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। एनीवेज़ तो जो अभी है, फिर तो उठा 6 बजे मैं, और उसके बाद मैं निकल के बाहर देखता हूँ माहौल क्या है, क्योंकि कुछ ही लोग और भी हैं जो मेरी तरीके से वापस भेजे जा रहे हैं, तो वो भी इधर उधर बैठे हुए हैं। तो सुबह उठा तो फिर मेरी मुलाकात हुई एक नए मोटिवेटर से, एक लड़की से मुलाकात हुई। वो थी रशिया से, और उसकी स्टोरी तो बहुत ही गजब थी। वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती थी और सम पर्सनल रीज़न्स, लेकिन उसकी कहानी सुन के तो मतलब बहुत ही अलग थी। काफ़ी सालों से ये ट्रैवल कर रही है, और काफ़ी जगह से रिजेक्शंस, काफ़ी जगह पे वीज़ा लॉस, और पता नहीं पुलिस केस, जेल और क्या कुछ झेल के बैठी हुई है। तो उसके साथ जब मैंने बात की, तो उसको मैंने बताई कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। तो तब उसने मेरे को जो बातें बताई, और उसने मुझे जो मोटिवेट किया कि भाई तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, लाइफ में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, और तू इस छोटी सी बात को लेके वरीड हो रखा है। तो उससे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उसने काफ़ी मतलब एकदम से मेरी टेंशन रिलीज़ कर दी, और यू मेक मी फील कि हाँ अपसेट नहीं होना था, बट अगर मैं पैशनेटली ट्रैवल करना चाहता हूँ तो आई शुड ट्राई अगेन। और इस टाइम मुझे इस चीज़ से सीखना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे क्या गलती की जिसकी वजह से मेरा डिनाई हुआ, और आई शुड ट्राई अगेन एंड कम अगेन एंड डू माई थिंग्स। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो उसकी भी फ़्लाइट थी अराउंड 9-10 बजे की, तो वो भी चली गई। जैक भाई भी चले गए हैं, इंडियन वाला हितेश भाई भी चले गए हैं, तो मैं ही बचा हूँ, और 1-2 लोग और हैं, कुछ ईरान के हैं जो अटके हुए हैं, उनकी भी फिर फ़्लाइट का टाइम आएगा तो वो जाएंगे। बाकी यहीं साथ में वॉशरूम था, तो वहाँ पे नहाने की फैसिलिटी तो नहीं हो पाई, खाली मुँह हाथ धोया और बस थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ। बाकी खाने पीने के लिए भी मेरे पास लगेज जितना सारा है, देखो बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको लेके मैं ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता कि किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊँ। उस रूम से भी, जो मेरा रूम था जिसमें रात को रुका था, वहाँ से भी मेरा सामान बाहर निकाल दिया क्योंकि अब मुझे पता लगा कि वो रूम था कि कोई मदर है जिसका छोटा बच्चा है, तो अगर वो ट्रांजिट कर रही है तो उसको उसके सोने के लिए या फिर उसके रिलैक्स करने के लिए एक लॉन्च बना हुआ था जिसमें मैं कल रात को सोया। तो अब मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया और यहाँ बाहर बिठा रखा है, तो अब बैग लेके ज़्यादा जा नहीं सकता। तो अभी खाने के लिए मुझे ये एक सैंडविच सा मिला है, मतलब ज़िंदगी में इससे गंदा सैंडविच नहीं खाया होगा मैंने। और पता नहीं बहुत ही इतनी हार्ड ब्रेड है, वही याद आ रहा है मूवी वाला सीन ना कि आरी मिलेगा भाई इसको काटने के लिए। तो वैसा कोई सैंडविच है, अंदर चीज़ है और बस साथ में एक ड्रिंक ली है ताकि ये गले से नीचे उतर सके। और बाकी बैठा हूँ यहाँ पे। तो अभी टाइम 10:30 हो गया है अराउंड, और 1:25 की फ़्लाइट है जिसमें मुझे उम्मीद है कि शायद वो मुझे भेजेंगे। हालांकि मुझे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसी ने कुछ नहीं बताया है। जो मुझे लोगों से पता लग रहा है कि जैसे अभी बाकी सब लोगों को भी भेजा गया, तो वो जिस फ़्लाइट में आए थे उसी में ही उनको वापस भेजा गया। तो जैसे ही मेरी फ़्लाइट का टाइम होगा तो एक पुलिस अफसर आएगा और मेरा पासपोर्ट मुझे देगा और बोर्डिंग पास देगा। तो गाइस रूल तो ये कहता है कि जिस एयरलाइन से आप आए थे वही एयरलाइन आपको फ्री में वापस लेके जाएगी, लेकिन मेरे केस में इसमें भी एक थोड़ा सा डाउट है
क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकला था तो एयर अरेबिया ने मेरे से एक इंडेम्निटी फॉर्म साइन करवाया था। तो उसमें ये मेंशन था कि, और उन्होंने मेरे को बोला भी था कि अगर आप कहीं से डिपोर्ट किए गए या फिर कहीं से वापस आना पड़ा तो एयरलाइन की कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, आपको अपने खर्चे पे आना पड़ेगा। तो अब बाकी सब लोगों का तो ये हो रहा है, बाकी सब लोग एयरलाइन उनको फ्री में लेके जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, कि मुझे दोबारा से टिकट पे करनी पड़ेगी या फिर मैं फ्री में वापस आ पाऊँगा इंडिया। तो मुझे लग नहीं रहा कि, क्योंकि उस फॉर्म का मतलब ही यही है कि भाई आप मेरे को अपने खर्चे में आना पड़ेगा। दूसरा मैंने इनसे ये भी पूछा कि मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो और मैं किसी और कंट्री चला जाता हूँ, मुझे इंडिया वापस नहीं जाना, मुझे अभी और ट्रैवल करना है। बट उसका भी ये जवाब नहीं दे रहे, यहाँ की पुलिस पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है। तो अभी प्लान यही है कि यहाँ से निकलूँ और वापस शारजा जाऊँ, और फिर मे भी अगर वहाँ से मुझे कहीं और जाने का मौका मिला तो मैं निकल जाऊँ, और नहीं होगा तो फिर शायद वापस इंडिया ही जाना पड़ेगा अभी के लिए। और अगर जाना भी पड़ा तो फिर पूरी प्लानिंग करके मैं दोबारा से आऊँगा, पर करना ज़रूर है। बाकी गाइज़ यहाँ पे चीज़ों के रेट, मतलब यूक्रेन तो मैंने सुना था कि इतनी महंगी कंट्री नहीं है, जितना मैंने सुना है कि जैसे इंडिया में रेट है उससे कुछ ज़्यादा लगा लो, 1.5 गुना लगा लो, 2 गुना लगा लो मैक्सिमम, इतनी महंगी कंट्री है। इवन दो यूरोप का हिस्सा है लेकिन ज़्यादा महंगी कंट्री नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट भाई बहुत महंगा है, फट गई सच में। तो मतलब अभी जो मैं यहाँ पे खा रहा था तो ये सैंडविच लिया मैंने, और साथ में एक पाइंट लिया, और तो उसकी मुझे कॉस्टिंग आई अराउंड $10, $750। और मतलब सैंडविच इतना गंदा, ज़िंदगी में इससे गंदा सैंडविच खाया नहीं होगा। तो वो था। बाकी फिर मैंने अभी ये पानी की बोतल ली है, सिर्फ 100 ml की बोतल है, जो हमारे इंडिया में 10 रुपये की मिलती है, और यहाँ पे मुझे इसके 150 रुपये चुकाने पड़े हैं। तो कुछ एयरपोर्ट है तो उस वजह से महंगा है, और बाकी खाना तो पड़ेगा ही, पेट पालना है, ज़िंदा रहना है। बाकी अभी मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई, यहाँ मेरे इधर की तरफ भी अगर देख रहे हो तो वहाँ पीछे बैठे हुए हैं जो थोड़ी खाकी वर्दी में है, वो तो पुलिस, नॉर्मल पुलिस है, सिक्योरिटी। और जो थोड़े डार्क मिलिट्री कलर में हैं, जो इंडिया में मिलिट्री कलर होता है, तो वो बंदे हैं बॉर्डर पुलिस वाले। तो कुछ यहाँ भी बैठे हैं, कुछ पीछे ही बैठे हैं। तो अभी मैं इन दोनों से बात करके आया। तो और साथ ही मेरी बात हुई एक कीव में कोई ट्रैवल एजेंसी है, कीव जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ की ट्रैवल एजेंसी है, तो उससे बात हुई, अंताना ट्रैवल करके है कुछ। तो उससे मैंने बात की, क्योंकि मेरे पास जो मेजर डॉक्यूमेंट मिसिंग था वो था एक टूरिस्ट वाउचर। तो मैंने उससे पूछा कि टूरिस्ट वाउचर आप दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम $70 लेंगे और हम आपको टूरिस्ट वाउचर इशू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पेमेंट करोगे, उसके विदिन 30 मिनट्स आपको हम इशू कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए, गारंटी, ये वो फलाना ढिमकाना, सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो पहले तो मैं ये सोच रहा कि यार मैंने ये रात को ही क्यों नहीं किया। तो बट फिर मैंने ये सब उससे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बंदे से, तो उसके बाद मैं गया इनके पास, ऑफिशियल्स के पास, बॉर्डर पुलिस के पास। तो मैंने उनको बताया कि मेरा शायद यही डॉक्यूमेंट मिसिंग था, और ये मैं अगर मैं अभी ले आता हूँ विदिन 30 मिनट्स, तो क्या मुझे आप अलाउ करोगे कि मैं दोबारा से इमिग्रेशन काउंटर पे जाऊँ और फिर से मैं अप्लाई करूँ? तो फिर उन्होंने बोला कि यार ये रूल नहीं है। कह रहे अगर आप वहाँ से एक बार आप अगर रिजेक्ट हो गए हो तो आपको उसके बाद यूक्रेन एग्ज़िट करना पड़ेगा, और फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हो। कह रहे आप कल वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाओ, कल वापस आ जाओ। मतलब वो अपने लेवल पे कह रहा है, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता कि आप एंटर करोगे, बट जो आपका मेजर डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो यही है। तो कह रहे अब ये डॉक्यूमेंट लेके आओगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यूक्रेन में एंटर करने के। तो कह रहे बट अब भाई आपको वापस जाना ही पड़ेगा। तो ब्रो अभी तो जाना पड़ेगा यूक्रेन से वापस। तो वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट की, और देखता हूँ। अब सस्पेंस ये भी है कि ये मुझे सीधा इंडिया जाके छोड़ें, कि मतलब मुझे शारजाह, मतलब मेरी जो फ़्लाइट है वापस शारजाह से, ये कल इसी फ़्लाइट में मैं आया था, इसी से वापस जाऊँगा। तो अभी मे भी ये हो सकता है कि ये मुझे शारजाह और फिर वापस दिल्ली की फ़्लाइट में ही बिठाएं, मेरा पासपोर्ट मुझे दे ही ना, और मतलब कुछ ऐसे मुझे बांध देंगे, मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उस केस में वो सीन ख़राब हो जाएगा। और एक अच्छा केस ये हो सकता है कि ये मुझे शारजाह पे जाके मुझे छोड़ दें, और फिर मैं कल की फ़्लाइट लेके वापस आ जाऊँ यूक्रेन में। वीज़ा मेरे पास है, डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, ट्रैवल वाउचर मैं इशू करा लूँगा रात को, और कुछ यूरो भी मैं वहाँ से एक्सचेंज करवा लूँगा। तो उससे हो सकता है कि मैं कल शायद मैं यूक्रेन में एंटर कर जाऊँ। और फिर फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक 30 मिनट पहले मुझे लेने आए ये दो ऑफिसर्स और मुझे एस्कॉर्ट किया टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट। एयरक्राफ्ट के गेट पे ले जाके मुझे और मेरे पासपोर्ट को हैंडओवर किया गया कैबिन क्रू को।
guide you to the nearest exit. سوف ترشدك أضواء الطوارئ الموجودة في الممرات الأرضية إلى أقرب फिर मैंने केबिन क्रू से बोला कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दे दो, तो वो बोले कि ये आपको मिलेगा शारजा एयरपोर्ट पे। थोड़ी खुशी हुई, उम्मीदें फिर से जागी और फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इस टाइम फ़्लाइट में बैठे हुए क्रिमिनल टाइप फीलिंग आने लगी थी, लेकिन ओवरकम करना था, हिम्मत नहीं हारनी थी और मेरा ये वर्ल्ड ट्रैवल करने का पैशन इतनी जल्दी टूटने वाला तो नहीं था। फ़्लाइट में 90% पैसेंजर्स थे इंडियन स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम बाद अपने घर लौट रहे थे। वो सब खुश थे और मैं कंफ्यूज था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। लगभग शाम को मैं पहुंचा शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई में और यहाँ के कैबिन क्रू ने मुझे और मेरे पासपोर्ट को हैंडओवर किया एयर अरेबिया के ग्राउंड स्टाफ के हवाले। It is enough. Yeah, thank you. Goodbye. There is one staff over there. He has got your passport. ओके, थैंक यू। फिर ग्राउंड स्टाफ ने मुझे एस्कॉर्ट किया ग्राउंड सुपरवाइज़र की तरफ, जहां जाके मिली एक और बुरी खबर और 20 घंटे शारजा के एयरपोर्ट पर बिताकर मुझे ज़बरदस्ती रवाना किया गया दिल्ली की तरफ। हुआ ये कि सुपरवाइज़र ने मुझसे डिमांड की कि मैं पेमेंट करूं कीव शारजा फ़्लाइट की और साथ ही अपनी कन्वीनियंस से बुक करूं शारजा से दिल्ली तक की फ़्लाइट, लेकिन एक शर्त पे कि वो होनी चाहिए एयर अरेबिया के कैरियर की ही। मैंने उन्हें बोलने की कोशिश किया कि मैं कीव शारजा टिकट पे करता हूं और मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैं इंडिया नहीं और किसी जगह जाना चाहता हूं। तो उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने बोला कि हमें यूक्रेनियन पुलिस ने बोला है कि इनको वापस दिल्ली ही हैंडओवर करना इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर के हवाले। तो एयर अरेबिया की फ़्लाइट मुझे लेके आई दिल्ली और मुझे हवाले किया गया इंडियन इमिग्रेशन के हवाले, जहाँ पे मुझे बहुत उम्मीद थी कि इंडिया वाले तो मेरी बात समझेंगे, लेकिन मैं था यहाँ भी नादान। एक्चुअली इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने गलती से मुझे डाउट किया एज ए क्रिमिनल और 3-4 घंटे के लंबे डिस्कशन, इंटरव्यू, डिनाइल, रिक्वेस्ट, बैकग्राउंड चेक, सीसीटीवी चेक, ये सब करने के बाद फाइनली इंडियन इमिग्रेशन ने मुझे अलाउ किया टू एंटर बैक ऑफिशियली इन द इंडियन टेरिटरी। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन इमिग्रेशन डिड रॉन्ग टू मी एट एनी टाइम, इट्स जस्ट दे वर डूइंग देयर ऑन ड्यूटी, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी है कम। नॉर्मली इस प्रोसेस में जहाँ 1 घंटा लगता है, मेरे केस में लगे 4 घंटे, तो ये प्रोसेस थोड़ा इजी होना चाहिए। इंडियन हूँ, इंडियन पासपोर्ट है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पूरा प्रोफाइल क्रिस्टल क्लियर है, इंडिया में मेरा एंट्री तो इजीली बनता ही था। एनीवेज, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबडी। सब पुलिस, सब इमिग्रेशन ऑफिसर्स, सब एयरलाइन स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे एंड आई अप्रिशिएट इट। देयर वर सम मिस्टेक्स फ्रॉम माई एंड जिनको मैं ठीक करूँगा और वापस से फ्लाई करूँगा किसी नई कंट्री में। तो वीडियो ये तो अच्छा लगना चाहिए यार। अब ट्रैवल की जगहें नहीं दिखा रहा, लेकिन मतलब एक ट्रैवलिंग की दुनिया दिखा रहा हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। कितना कुछ है भाई, कितनी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, वो खुश कर सकती हैं, आपको मोटिवेट कर सकती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे जैसे जो और ट्रैवलर्स हैं, शायद आप भी हो, क्योंकि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप भी शायद ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप लोगों को पता लगे कि ये सब भी है दीन दुनिया में। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, मुझे यही बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।